अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का दर्स सुनिए, इस पर यकीन कीजिए, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनका ख़मीर तैयार करने से पहले फ़रिश्तों से कहा, अनक़रीब में मिट्टी से एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसे ज़मीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मिट्टी से गूँधा गया, फिर अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूँक दी तो इसी वक्त वो ज़िंदा इंसान बन गए। इनके सामने फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करते हुए सिजदा गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सिजदा से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान अल्लाह के हुक्म को न मानकर हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहक बन गया और उसी वक्त से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद का दुश्मन बन गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा रहते हुए बेचैनी महसूस करने लगे तो तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने इनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को हुक्म दिया कि इस दरख्त के जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करो, इस दरख्त के अलावा जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करो, इस दरख्त के पास न जाना और इसे कोई फल न खाना। शैतान ने वसवसा डालकर बहकाया कि इस दरख्त की खुसूसियत ही है कि इसका फल खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चुनांचे शैतान के धोखे में आकर उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने इस गलती की वजह से जन्नत का लिबास उतार कर दोनों को दुनिया में भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और एक मुद्दत तक तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह के सामने रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। इसके बाद दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ही से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया और इस पर भारी पहाड़ों को खड़ा करके हिलने से महफूज कर दिया। फिर इस पर पेड़ पौधे, जानदार, मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल, सब्ज़ियाँ और खाने की चीज़ें पैदा फरमाई। ज़मीन पर घर बनाने और इसको खोद कर पानी निकालने के लिए नरम बनाया। अल्लाह ही ने इस ज़मीन को हमारे चलने फिरने और ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया। इसमें से रंग बिरंगे फल फूल, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मेवे और गल्ले उगाए। गर्जे की ज़मीन एक है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि एक ही ज़मीन से इंसानों और हैवानों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा किया। एक फ़र्ज़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फ़जर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है जो इस काबिल हैं, लिहाजा इसको अदा करो। मुस्लिम 3257। एक सुन्नत के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद के पास मेहमान हुए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो हज़रत बसर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़कर दुआ की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम वरहमहुम। फिर से सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम वरहमहुम। तर्जुमा, ए अल्लाह, इनको जो तूने रिज़्क़ दिया है इसमें इनके लिए बरकत अता फ़रमा और इनकी मग़फ़रत और इन पर रहम फरमा। एक अहम
अमल की फजीलत। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल इस्लाम में बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, खाना खिलाना और हर मोमिन को सलाम करना, चाहे तुम इसको पहचानते हो या ना पहचानते हो। बुखारी 6236। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल मुहर्रम के महीने का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। मुस्लिम 2755। एक गुनाह के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। मस्नद अहमद 21,881। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे होते हैं और ये लोग अनक़रीब आग में दाखिल होंगे। दुनिया के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ी को दूर ना समझो, क्योंकि कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि जो रोज़ी इसके मुक़द्दर में लिख दी गई है वो इसको ना मिल जाए। लिहाजा रोज़ी हासिल करने में बेहतर तरीक़ा इख्तियार करो, हलाल रोज़ी कमाओ और हराम को छोड़ दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का वबाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी के सामान से थोड़ा फ़ायदा उठा लो, फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है तो हम इन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। सूरह यूनुस 23। आखिरत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बुलाशुबा जिन लोगों ने हमारे आयात और अहकाम का इनकार किया, अनक़रीब हम इन सब को एक सख्त आग में दाखिल करेंगे, वहाँ इनकी मुसलसल